हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल cat.him। मैं हिमांशु श्रीवास्तव आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग ने पिछले लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि हम लोगों ने कैसे स्केच बनाते हैं और उसके कुछ ड्राइंग की प्रैक्टिस करी थी, इस ड्राइंग नंबर 1 की और ड्राइंग नंबर 2 की। और आई होप आप लोग को ड्राइंग नंबर 3 एंड ड्राइंग नंबर 4 बन गई होगी। ये नहीं बनी है तो बिल्कुल मुझे बताइएगा, मैं फिर से इसका एक ट्यूटोरियल बना दूंगा। ड्राइंग नंबर 5 और 6 आज हम लोग देखेंगे और आप देख सकते हो ड्राइंग नंबर 5 एक लाइन डायग्राम ही है, बस हमें इसकी डायमेंशंस को डिफाइन करना है और ये फुली डिफाइंड हो जाएगा। आज हम लोग इसमें दो चीज़ देखेंगे, एक तो हम इसको सिंपल तरीके से ही बनाएंगे और एक हम लोग कोशिश करेंगे एक मिरर टूल का यूज़ करके बनाएंगे। तो आप ये सेंटर लाइन देख सकते हो, अगर मिरर का मतलब है कि जैसा हिस्सा यहाँ बना है एक साइड, उसी का मिरर इमेज यहाँ बन जाता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। हमने पहले फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करा और मैं स्केच टूल में चला जाता हूँ, तो ये मेरा पैरेलल टू स्क्रीन आ जाता है मेरा प्लेन। ये सब हम लोग इस ऑप्शन में जा करके स्केच टूल में ऑटो रोटेट व्यू नॉर्मल टू स्केच प्लेन इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इनेबल ऑन स्क्रीन न्यूमेरिक इनपुट, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर देख लीजिएगा, आपको बेसिक अरेंजमेंट और शॉर्टकट्स बनाना क्लियर हो जाएगा। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। हमने क्या करा, एक लाइन ली। पहले हम लोग सिंपल लाइन डायग्राम को यूज़ करेंगे। एक लाइन बनानी मुझे 20 की, तो मैंने क्या कहा था कि आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाओ, उसको बनाने के बाद उसको डिफाइन कर दो ताकि मेरा स्केच कहीं डिस्टॉर्ट ना हो आगे चल के। तो मैंने इसको 20 का बना दिया। फिर मैंने एक लाइन बनाई, ऊपर गए हम लोग, इसको मैंने फिर डायमेंशन में गया, मैं इसको मैंने 6 दे दिया। अगर जब आप लोग परफेक्ट हो जाए कि आप समझ गए हैं कि कितना लाइन को कितना खींचना है, कहाँ तक खींचना है, तब आप एक काम कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से इस तरीके से डायग्राम का लेआउट बना सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी बनाया है। अब ये चीज़ तो डिफाइन कर ली मैंने, अब मैं इसको भी फुली डिफाइन कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो ये 70 है, राइट, ये 20 है, तो 70 माइनस 20 कितना हो गया, 50। और अगर ये सिमेट्रिकल ड्राइंग है तो ये 25 और ये 25 होना चाहिए, तभी ये टोटल 50 होगा। तो मैं इसको अभी 25 दे देता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि वही डायमेंशन ले जो इस पे दी गई है, क्योंकि इसका बनाने का तरीका अलग हो सकता है, किसी ने यहाँ से शुरुआत करी हो, हम अभी यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो अलग अलग ड्राइंग को अलग अलग तरीके से शुरुआत भी कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं। तो मैंने इसको 6 दे दिया। अब आप लोग मुझे बताओ, जब इधर 15 गिवन है तो इधर 15 देने की ज़रूरत नहीं थी, पर अभी हम लोग ने इस साइड से शुरू करा है तो हम लोग इसको 15 दे देते हैं। तो मैंने इसको 15 दे दिया। अंडरस्टूड। अब इस लेंथ की बात करते हैं। ये टोटल आप अगर ध्यान से देखोगे तो 12 + 5 ये यहाँ तक की लेंथ दी गई है 17, राइट। अगर आपको यहाँ से यहाँ तक की लेंथ देखनी है तो 34 है, टॉप से लेकर यहाँ तक, बॉटम तक, टॉप से लेकर बॉटम तक। और ये 6 है, ये 6 है, तो ये टोटल हो गया 12। तो अगर 34 में मैं 12 माइनस कर दूँ तो कितना बचेगा, आप देख सकते हो। अगर आपको मान लीजिए बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आ रहा है कि ये कितना बचेगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग इधर गए, इधर पे क्लिक करा, यहाँ लिखा 34 माइनस 12। क्लियर है, कहीं दिक्कत? अब एक चीज़ और देखो, यहाँ पे ये लाइन तो मैंने 15 दे दी, ये 6 दे दी, पर ये लाइन फुली डिफाइंड नहीं हुई, ये अभी भी ब्लू दिखा रहा है। तो इसमें एक चीज़ मिसिंग हो रही है, वो क्या है, रिलेशन। जैसे इसमें वर्टिकल लगा है, जैसे इसमें वर्टिकल लगा है, हॉरिजेंटल इसमें लगा है, वैसे इसमें हॉरिजेंटल होना चाहिए था, पर हॉरिजेंटल लगा नहीं। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, एक तरीका क्या है कि मैं जाऊं इस टूल में जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, ऐड रिलेशन, इस लाइन को सिलेक्ट करूं और यहाँ से मैं हॉरिजेंटल को चूज़ कर लूं, राइट। ये एक तरीका ये भी है कि आप डायरेक्ट लाइन को सिलेक्ट कर लो। तो यहाँ पे लिख जाएगा लाइन की प्रॉपर्टी। अभी देखो ऐड रिलेशन में मेरे पास हॉरिजेंटल, वर्टिकल और फिक्स आ रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट ये हॉरिजेंटल नहीं हो सकता है, थोड़ा सा लाइन तिरछी हो, तो मैं इसको हॉरिजेंटल कर दिया। जैसे ही मैंने इसको हॉरिजेंटल करा, ये स्केच फुली डिफाइंड हो गया। देखो यहाँ लिख के अभी आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो यहाँ हम लोग गए। अब ये कितना दिखेगा, ये हमको इस साइड से दिख रहा है कि ये है 8, तो मैंने एक लाइन बना दी यहाँ पे, इस स्मार्ट डायमेंशन में गया, यहाँ रखा, इसको 8 दे दिया। क्लियर है। अब आप देखो यहाँ पे ये एक तिरछी लाइन है, फिर ऊपर है, फिर ये टोटल है 8। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक अंदाजे से एक लाइन ऐसे तिरछी बना दी, ठीक है, एक सीधी बना दी, एक ऐसे बना दी और एक वापस इसको ऊपर बना दिया। अब मैं क्या करूँगा, आप ध्यान से देखोगे तो मुझको ये डिस्टेंस कितनी दे रहा है, 8, तो मैं इसको 8 कर देता हूँ अभी। ठीक है, ये डिस्टेंस कितनी दे रहा है, 5, तो मैंने इसको 5 कर दिया। सॉरी 15 हो गया, मैं इसको 5 कर देता हूँ।
डबल क्लिक करिए, इसको 5 लिखिए और इंटर कर दीजिए। और एक चीज़ देखो, आप यहाँ से 12 दिख रहा है ऊपर से लेके नीचे तक की सीधी लेंथ। तो मैंने क्या करा, इस पॉइंट को सिलेक्ट करा, इस पॉइंट को सिलेक्ट करा, यहाँ रखा कर्सर को और लिख दिया 12। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं डिज़ाइन को, तो मैंने इसको ऐसे कर दिया। अभी क्लियर है, अभी ये फुली डिफाइंड नहीं है, वो हम लोग आगे देखेंगे कैसे क्यों नहीं हो पा रहा है। ठीक है, चलो अब हम लोग इस साइड वाला स्ट्रक्चर बना देते हैं। हमने इधर गए, पहला पॉइंट ये दे दिया, वही काम इधर भी करना है, बस इसको थोड़ा बहुत हमने पहले ही इन ब्लू लाइन का रेफरेंस लेके कर दिया। अब इधर डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पिछली क्लास में भी हम लोग पढ़े थे क्या कि जैसे आपको इस लाइन और इस लाइन को बराबर करना, राइट। तो मैंने क्या करा, मैं गया ऐड रिलेशन में, इंटिटीज इसको सिलेक्ट कर ली, इसको सिलेक्ट कर ली। बाय डिफ़ॉल्ट हमने इसको डिफाइन कर रखा है 6, तो जब आप इसको इक्वल करोगे तो ये अपने आप 6 हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो ये फुली डिफाइंड भी हो गया, ब्लैक भी हो गया ये पूरी तरीके से, है ना। चलो अब इस लाइन और इस लाइन को भी इक्वल करना है, तो मैं क्या करूँगा, एक तरीका था, वापस ऐड रिलेशन में जाओ, टूल खुले, इससे क्या है, कंट्रोल दबाया मैंने, इस लाइन को सिलेक्ट करा और इस लाइन को सिलेक्ट करा। और जब भी आप लाइन सिलेक्ट करोगे तो एंड पॉइंट और मिड पॉइंट को छोड़ करके इसकी बॉडी को सिलेक्ट करना है। ठीक है, इधर और इधर, इसको इक्वल कर दिया मैंने। चलो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, इस लाइन को सिलेक्ट करा, कंट्रोल दबाया, इस लाइन को सिलेक्ट करा और फिर इसको भी इक्वल कर दिया। समझ रहे मेरी बात, है ना। तो इक्वल से क्या हो रहा है, ये दोनों बराबर हो रहे हैं और आपको रिलेशन भी दिख रहा है, और ये थोड़ा सा जल्दी भी हो रहा है। अभी हम लोग इससे भी फास्ट मेथड पढ़ेंगे, मिरर। जब भी ड्राइंग में सिमेट्रिक मिलेगी तो हम लोग मिरर टूल का यूज़ करेंगे। खैर अभी इस लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल इसको सिलेक्ट करा, कंट्रोल दबाया, इसको सिलेक्ट करा, एग्जिस्टिंग रिलेशन में मैंने इक्वल कर दिया, ये इक्वल हो गया। चलो अब क्या करना है, मैं इसको स्ट्रेट करता हूँ ऐसे, और मैं इसको यहाँ ऐसे जोड़ दिया मैंने। ठीक है, इसको मुझे कितना रखना है, 8, मैंने इसको 8 कर दिया। ठीक है, हाँ एक चीज़ हम लोग भूल गए, किस लाइन को हम लोग इक्वल नहीं करें, इस लाइन और इस लाइन को। तो चलो इस लाइन और इस लाइन को भी कर लें। देखो ड्राइंग बिल्कुल साफ साफ समझ में आ जाएगी। इक्वल रिलेशन मुझे यहाँ नहीं दिख रहा, तो मैं क्या करूँगा, इस लाइन को सिलेक्ट करा, इस लाइन को सिलेक्ट करा और इक्वल कर दिया। क्लियर है, कहीं दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलो अच्छा, कभी कभी क्या होता है, अभी देखो इस बहुत सारा रिलेशन एक साथ दिख रहा है, हॉरिजॉन्टल भी दिख रहा है, इक्वल भी दिख रहा है। तो किसी रिलेशन को आपको ड्राइंग से सिर्फ ड्राइंग को देखना है, तो आप इस आई हाइड एंड शो आइटम में जाओ। यहाँ देखो हमारे पास दिख रहा है ऐड रिलेशन वाला आइकन, जो कि व्यू स्केच रिलेशन वाला आइकन जो कि ऑन है। तो अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो मुझे रिलेशंस नहीं दिखेंगे। फिर से देख लेते हैं, हाइड आइटम्स में गए, हाइड एंड शो आइटम्स, ये होता है व्यू स्केच रिलेशन, इसको आपने ऑन कर दिया। ये होता है व्यू स्केच डायमेंशन, इसको ऑफ कर दोगे तो मुझे डायमेंशन नहीं दिखेगी, ऑन करोगे तो डायमेंशन दिखेगी। ठीक है, चलो अब बताओ आप किसको किसको इक्वल करें। मैं इस लाइन और इस लाइन को भी इक्वल कर दूं, पर देखो क्या हुआ, ये थोड़ा सा रख गया। क्यों? क्योंकि मैंने इसको इक्वल करा है, अभी इन दोनों को इक्वल नहीं करा। अब मैं क्या करूँगा, इस लाइन को सिलेक्ट करा, इस लाइन को सिलेक्ट करा और इसको इक्वल कर दिया। जैसे ही मैंने इसको इक्वल करा, देखो ये मेरा स्केच तैयार, ये हो गया फुली डिफाइंड स्केच। और आप देख सकते हो शेडिंग का मतलब क्या है कि ये एक लूप बन गया, एक क्लोज लूप बन गया। क्लियर है, अंडरस्टूड। कहीं भी दिक्कत हो मुझसे सवाल पूछिएगा, मैं आपको बिल्कुल बताने की कोशिश करूँगा। तो ये इस तरह से बनेगा। इस ड्राइंग में क्या था, इस ड्राइंग में इस साइड भी कुछ डायमेंशन डिफाइन करिए, इस साइड भी कुछ डायमेंशन डिफाइन करिए। वो आप तब कर लोगे जब आप इस तरीके से पूरा एक स्ट्रक्चर बना दो और फिर बाद में डायमेंशंस डिफाइन करो। पर अभी हम लोग इनिशियल फेज में हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, शुरुआत में एक लाइन खींची, उसको डिफाइन करा, दूसरी लाइन खींची, उसको डिफाइन करा, और करते 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 हम लोग एक परफेक्ट स्केच बना देंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए मैं इसको कंट्रोल ए करके डिलीट कर देता हूँ। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है जिसे कहते हैं मिरर कमांड। ये होता है मिरर एंटिटीज़। ठीक है, आप देख सकते हो इसका प्रीव्यू भी, एक इस साइड वाला मिरर है, एक सेंटर लाइन बनी पड़ी है और उसका येलो हाईलाइट दिख रहा है आपको मिरर इमेज। तो इसको चलो करके देखते हैं। मैंने एक रेक्टेंगल ही मान लेते हैं, मैंने एक सर्किल बना लिया यहाँ पर। और मिरर बनाने के लिए हमें एक सेंटर लाइन चाहिए होती है। वो सेंटर लाइन भी हो सकती है और इस तरह की सेंटर लाइन भी हो सकती है। अब देखो ये डिस्टेंस मेरा है कुछ 25, मान लो 25, कहीं भी बना देते हैं अभी। अब मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा मिरर एंटिटीज़ में। देखो यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, एंटिटीज़ टू मिरर और मिरर अबाउट। अभी हम देखेंगे कॉपी क्या होता है। ठीक है,
तो एंटिटीज टू मिरर मतलब किसको मिरर करना है, मैं चाह रहा हूँ ये सर्किल इस लाइन के इतने ही डिस्टेंस पे यहाँ बन जाए, इस साइड अपने राइट साइड में। तो मैं क्या करूँगा, एंटिटीज टू मिरर में किसको सिलेक्ट करा, इस सर्किल को। अब वो बोल रहा है मिरर अबाउट बताओ, तो मिरर अबाउट में हमें किसके अबाउट मिरर करना है, कौन सी सेंटर लाइन है, वो ये है। देखो एक प्रीव्यू दिख रहा है हमको, मैं जैसे इसको ओके करूँगा एक सर्किल यहाँ बन गया। अगर मैं इसका भी डिस्टेंस नापूंगा तो ये भी 25 होगा, पर ये मिरर रिलेशन लगा हुआ है कौन सा, सिमेट्री वाला। तो जब सिमेट्री वाला रिलेशन लगा हुआ है तो ये कैसे डिफाइन हो जाएगा, ये ड्रिवन डायमेंशन हो जाएगी ग्रे कलर की। अगर आप इसका डायमीटर भी देखोगे तो ये 20 है, अगर आप इधर भी देखोगे तो ये भी 20 होगा, क्योंकि उसने एंटिटी को ही मिरर करा। अब सर्किल है तो सर्किल का मिरर सर्किल मतलब ऐसा ही दिखेगा जैसा रहता है। चलो इसको हम एक बार डिलीट कर लेते हैं, एक बार एक कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बना देते हैं, कुछ ऐसा। देखो आप सेंटर लाइन भी बना सकते हो, आप लाइन भी बना सकते हो एज ए मिरर लाइन, पर इसका यूज़ इसलिए नहीं करते क्योंकि सेंटर लाइन ड्राइंग का पार्ट नहीं होता। जब आपने लाइन बना दी है तो वो ड्राइंग का पार्ट हो जाता है। चलो अभी हम लोग इसको भी देखेंगे। मैं मिरर एंटिटीज़ में क्या पूछ रहा है, एंटिटीज़ टू मिरर मैं विंडो से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, या एक एक करके करना है तो एक एक करके भी कर सकते हैं। ठीक है, मिरर अबाउट है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, देखो इसका प्रीव्यू इधर आ गया और ये ओके। अब आपको समझ में आ रहा है मिरर इमेज। अगर मैं इसको खींचूंगा तो वो भी खींचेगा, क्योंकि ये मिरर वाइज रिलेशन लग चुका है किस पे, अपने इस ड्राइंग पे। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर है ना, किसके अबाउट मिरर हो रहा है, इसके अबाउट। चलो अब एक चीज़ और देख लेते हैं, एक ऑप्शन आ रहा था कॉपी वाला सिलेक्ट था बाय डिफ़ॉल्ट, है ना। तो चलो एक सर्किल यहाँ बना लिया, एक सर्किल मैंने यहाँ बना लिया, एक सेंटर लाइन बना ली मैंने यहाँ पे। अब मुझसे कोई कह रहा है कि भाई ये सर्किल आपने गलत जगह बना दी है, वो इसी साइड होना चाहिए, इसी डिस्टेंस पे, पर ये नहीं दिखने चाहिए हमको, ये हट जाने चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, एंटिटीज टू मिरर में इसको सिलेक्ट कर लेंगे, अब की बात कॉपी हटा देंगे और मिरर अबाउट में इसको सिलेक्ट कर लूँगा। तो ये स्ट्रक्चर यहीं बन गया, देखो उसी का मिरर। पर जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा इधर वाला हट के ये आ जाएगा, कॉपी वाला स्ट्रक्चर हट जाएगा। क्लियर है मेरी बात, है ना। तो अब अगर मुझे इसी ड्राइंग को मुझे मिरर से बनाना, तब क्या करते हैं, मैं क्या करता, मैं एक आधा स्ट्रक्चर ही बनाता। मतलब एक लाइन मान लो मैंने सेंटर लाइन यहाँ से खींच ली ऐसे, इस सेंटर लाइन को डायमेंशन डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये ड्राइंग का स्केच नहीं। देखो ये अभी फुली डिफाइन नहीं, ये ब्लू डॉट दिख रहा है, पर स्केच मेरा फुली डिफाइन दिखा रहा है। क्यों, क्योंकि सेंटर लाइन स्केच का पार्ट नहीं होता, वो मैं रेफरेंस के लिए यूज़ करता हूँ। चलो अब मैंने क्या करा, अगर मैं इस लाइन को एज ए अपना स्टार्ट पॉइंट मान रहा हूँ तो मुझे 20 की जगह कितना खींचना है, इसको सिर्फ 10 खींचना है। ठीक है, समझ रहे मेरी बात, आधा। अब ऊपर चलते हैं, चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं पूरा स्ट्रक्चर ऐसे ही बना देता हूँ। ठीक है, एक ऐसा स्ट्रक्चर मैंने बना दिया। तो आप लोग भी ऐसे बना सकते हो, पर थोड़ी प्रैक्टिस के बाद, 1-2 दिन कुछ ड्राइंग्स 2D की बनाओ, उसके बाद अपने आप से ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये हम लोग कितना डिफाइन किया था, 25, राइट। ये कितना दिया है, 6। इसको हम लोगों ने कितना दिया था, 34 - 12, यही करा था हमने, 34 - 12, तो कितना आया था, 22, राइट। इस वाले को कितना दिया था हमने, अच्छा ये तो गिवन है, 15 है। ठीक है, इसको मैं कितना दे दूँ, 8। उसके बाद देखो कुछ डायमेंशंस मेरी ओवरलैप हो रही है, तो आप समझ सकते हो, आप इसको एडजस्ट करना सीख जाओगे। चलो अब देखो क्या हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है ये स्ट्रक्चर, इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक साथ बनाने से अच्छा है एक एक करके उसको डिफाइन करते चले जाओ। खैर अभी मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट को मुझे कितना दिया गया था, 17 या 12, जल्दी बताओ ये लेंथ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ। देखो अभी कन्फ्यूज़न हो सकता था ना, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमको 12 दी गई। ठीक है, ये लेंथ हमको 5 दी गई, राइट। अब इस लेंथ का आधा कितना होगा, जल्दी बताओ, ये आधा कितना होगा, 8 का आधा 4, तो मैंने इसको दे दिया 4। अभी देखो आधा स्ट्रक्चर फुली डिफाइंड है और अभी भी यहाँ फुली डिफाइंड दे रहा है, अभी हमारा सेंटर लाइन से कुछ लेने देना। अब देखो मुझे बहुत आसान हो गया मेरे लिए स्ट्रक्चर कि
अब मैं क्या करूँगा, मैं इस सेंटर लाइन को सिलेक्ट करूँगा और इस पूरी एंटिटी को मिरर कर लूँगा इस साइड। तो मैंने क्या करा, मैं मिरर एंटिटीज़ में क्या बताओ, एंटिटीज़ टू मिरर क्या क्या होगा, ये सारा होगा ना। अब एक एक करके सिलेक्ट कर लो तो भी ठीक है। देखो मैंने एक एक करके सब सिलेक्ट कर लिया, या इसमें राइट क्लिक करो, क्लियर सिलेक्शन कर दो, सब हट जाएगा। आपने एक विंडो बना दी, ब्लू विंडो, ऐसे देखो सब सिलेक्ट हो गया। ये लाइन भी सिलेक्ट हो गई, हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं क्या करूँगा, मुझे कॉपी करना है ना भाई, यही वाला हिस्सा यहाँ बनाना है। मैं ये नहीं थोड़ी ना चाह रहा हूँ कि ये हट के इसी भी वाला बन जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं कॉपी, मेरा अबाउट किसको सिलेक्ट करेंगे, इसको। देखो उसका प्रीव्यू आ गया और ये स्ट्रक्चर फाइनल फुली डिफाइंड। कहीं दिक्कत नहीं, चले आगे, चलो बहुत बढ़िया। मैं इसको ओके कर लेता हूँ, मेरा स्केच तैयार हो गया। देखो मैं इसको घुमा भी सकता हूँ मिडिल वाली माउस से, फुली डिफाइंड स्केच है। आगे चल के हम लोग जब फीचर्स देखेंगे तो देखो इसमें ये ऐसे 3D बन जाता है। अगर मैं इसको ओके करूँगा तो ये 3D व्यू आ गया। खैर, अब हम लोग एक और ड्राइंग देख लेते हैं। आज हमने एक नया टूल भी सीखा, हमारा मिरर कमांड। चलो इसको देखो, अभी ये तिरछा है, मुझे सामने लाना है तो क्या करेंगे, Ctrl+8 दबा सकते हैं, या हाँ अभी सामने लाने की ज़रूरत नहीं। खैर चलो, अब मैं ड्राइंग नंबर 6 देख लेता हूँ। ड्राइंग नंबर 6 भी आसान है, पर सोचो ये क्या है, ये तो मैं मिरर कर सकता हूँ, एक साइड का बना दूँ और दूसरी साइड का मिरर कर दूँ, कर सकते हैं। चलो तो अब पर इसमें क्या है, इसमें कुछ एक और टूल का यूज़ होगा, क्योंकि हमने देखो एक सर्किल बनना है, सर्किल के बाद कुछ हिस्सा गायब हो गया उसका। हम आर्क का यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल, पर अभी हम लोग एक टूल और पढ़ने वाले हैं जिसे कहते हैं ट्रिम कमांड। तो अभी ट्रिम क्या होता है, चलो देखते हैं। इधर गए हम लोग, स्केच करा। अब मान लो मेरे पास कई सारे एंटिटी बनी हुई थी ड्राइंग में। अब मुझसे किसी ने कहा कि एक काम करो, लाइन का ये हिस्सा हटा दो यहाँ तक, इस लाइन का यहाँ तक का हिस्सा हटा दो इतना। तो अभी हम सिलेक्ट करेंगे और डिलीट करेंगे लाइन को, तो ये तो डिलीट हो जाएगी पूरी। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास एक टर्म होता है जिसे कहते हैं ट्रिम एंटिटीज़। तो अभी हम लोग एक सिंपल ट्रिम देखेंगे, पावर ट्रिम जिसे कहते हैं। ट्रिम में गए, ट्रिम का प्रॉपर्टी मैनेजर भूल गया, ऑप्शन आ रहा पावर ट्रिम। तो पावर ट्रिम में हम लोग क्या करते हैं, देखो जब मैं अपने, अब मैं पावर ट्रिम अगर ऑन है तो अगर मैं अपने कर्सर से लेफ़्ट क्लिक दबा के माउस को मूव कराऊंगा तो देखो एक ग्रे कलर का कर्व बन रहा है जहाँ जहाँ आप मूव कर रहे हैं। ये कर्व अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास जाएगा तो वो उतना हिस्सा उसका उड़ा देगा, कहाँ तक, उसके एज तक, या कटिंग एज जिसे कहते हैं ना, जहाँ तक वो लाइन जा रही थी, किसी कॉर्नर को मीट कर रही थी। देखो अगर वो पूरी है, जैसे ये एक सिंगल लाइन है, ये यहाँ जाए ख़त्म है, तो अगर इसको जाओगे तो ये पूरी चली जाएगी। इधर इधर कहाँ तक जाएगी, यहीं तक जाएगी, ये यहाँ तक। पर याद रखना लेफ़्ट क्लिक दबाए रखना, ठीक है। बाकी हम लोग टूल एक एक करके सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। चलो फिर से एक बार देखते हैं। एक सर्किल है मेरा, मैंने एक लाइन ऐसे बना दी इसमें, यहाँ से यहाँ तक। अब मैं चाह रहा हूँ कि सर्किल का इतना हिस्सा हट गायब हो जाए। अभी मैं सिलेक्ट करूँगा, डिलीट हो जाएगा। मैं गया ट्रिम एंटिटीज़ में, पावर ट्रिम ऑन था, मैंने अपना कर्व लिया, कर लेफ़्ट क्लिक दबाई और अपने कर्व को इसके पार कर दिया, हट गया। अगर मैं इस लाइन के पार करूँगा तो ये हट जाएगा। बताओ इस पर क्या होगा, ये तो पूरी हट जाएगी, ये भी पूरी हट जाएगी, और अगर मैं इस पर ले जाऊँगा तो पूरी हट जाएगी। क्लियर, कहीं दिक्कत? अभी इसमें बहुत सारे ऑप्शन भी आते हैं कुछ कुछ, तो हम लोग उसको भी देखेंगे। अगर आपने जैसे एक सर्किल लिया तुमने, अब अगर इसको मैं ट्रिम करूँगा तो क्या होगा, ट्रिम में गए तो ये पूरा ही गायब हो जाएगा, जाहिर सी बात है ना। चलो ये कोई एक सिंगल लाइन भी है तो भी वो पूरी गायब हो जाएगी। एक रेक्टेंगल भी बनाया मैंने, और मैं ट्रिम में जाता हूँ, देखो कहाँ तक जा रहा है, वो सेंटर लाइन के एज तक जा रहा है। अगर सेंटर लाइन पे भी ले जाओगे तो वो उसको भी काट देगा। हमारे पास बचा क्या है, ये पॉइंट को सिलेक्ट करो और डिलीट कर दो। चलो अब इसको बनाते हैं। तो इसको बनाने का तरीका क्या है भाई, ये 80 है, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक 80 है, तो मैं क्या करूँगा, आधा बना दूँगा 40, नीचे गए 5, ये 5 दी गिवन है, फिर 10, ऊपर गए 10, इधर कितना आना है, अब ये सोचने वाली बात है, ये इधर कितना आना है। अब देखो इसकी ये लेंथ कितनी है, अगर मुझको ये रेडियस दिया है 20, तो रेडियस 20 हो गया, तो डायमीटर कितना हो गया 40, तो ये 40 हो गया। अब ये अगर 100 है और ये 40 है, तो ये कितना होना चाहिए, 100 माइनस 40 60, तो ये लेंथ कितनी हो गई 30, इधर 30 इधर 30, है ना। तो हमने देखो ड्राइंग को पढ़ लिया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने एक सबसे पहले तो एक काम करते हैं, एक सेंटर लाइन बना देते हैं अपने रेफरेंस के लिए।
एक से ज़्यादा सेंटर लाइन भी हो सकती है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब जिस तरह से ड्राइंग होती है उस तरह से हम लोग बनाते हैं। मैंने स्टार्ट करा यहाँ से, एक लाइन बना दी, मैंने डायमेंशन दे दी, इसको दे दिया 40। ठीक है, ये 80 वाले का 80 लाइन का आधा है। फिर मैं नीचे गया, एक स्ट्रक्चर ऐसे बना लिया, इधर बना दिया, ऊपर बना दिया। चलो अब मैंने इस वाली लाइन को कितना दे दिया, ये हमको गिवन है 5, ये लाइन कितनी गिवन है 10। इस साइड अगर आप देखोगे तो ये गिवन है 10, राइट। अगर मैं इधर से नापूं, अगर मैं इस लाइन को ऐसे लेके जाऊं तो ये कितना है, ये अभी हमने डिफाइन करा 30। ठीक है, कहीं तक दिक्कत। अब देखो यहाँ से मुझे दिख रहा है कि ये एक लाइन बननी है जो कि है 20, तो मैंने एक लाइन ली, ऊपर गया और इसको मैंने बना दिया 20। अब बात आती है कि सर्किल कहाँ बनाओगे, ये तो मैंने इसका स्ट्रक्चर बना दिया। अगर आप ध्यान से देखो तो सर्किल इस सेंटर लाइन के, सर्किल का सेंटर इस सेंटर लाइन पे वहाँ पे है जहाँ पे ये लाइन इस लाइन पे मीट करेगी। तो अगर मैं अभी एक लाइन यहाँ से ऐसे बना देता हूँ, इसको हॉरिजॉन्टल कर देते हैं, तो ये जहाँ मीट कर रही है वही है सर्किल का सेंटर पॉइंट। पर ध्यान से देखो, ये जो लाइन है मेरी ये वाली, ये ड्राइंग का हिस्सा नहीं है। तो मैं क्या कर दूंगा, मैं इसको सिलेक्ट करके, ये होता है कंस्ट्रक्शन ड्राइंग, कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री, मतलब सेंटर लाइन ही कहते हैं इसको। या तो आप यहाँ से इसको कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री चूज़ कर लो, या तो लाइन की प्रॉपर्टी खोलिए, यहाँ से सिलेक्ट कर लो। तो देखो मैंने क्या करा, मैंने सेंटर लाइन का यूज़ करा एज ए रेफरेंस इस पॉइंट को लाने के लिए। चलो इसको डिलीट कर देते हैं। एक तरीका और था, मैंने क्या करा, मैंने कहीं पे भी सर्किल बना दिया इसके यहाँ पे, उसका मैंने डायमीटर दे दिया 20, मैं छोटा वाला सर्किल बना रहा हूँ अंदर वाला। और आप देख सकते हो, अगर मैं इस सेंटर से इस लाइन का डिस्टेंस नापूं तो ये 20, तो ये है, प्लस ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये हो गया मेरा 5, हो गया 10 माइनस 5, तो ये भी 5, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 25। तो मैं यहाँ से यहाँ डायमेंशन नापी, इसको कर दिया 25। तो एग्जैक्टली ये जो पॉइंट आया सेंटर, ये इस लाइन के बराबर आ जाएगा, देख लो चाहे, देखो एग्जैक्टली यही मीट कर रहा है 20 डिस्टेंस पे, है ना। चलो ये भी एक तरीका था। पर अभी हम लोग क्या करते हैं, सेंटर लाइन का रेफरेंस लेंगे। तो मैंने इसको एक सेंटर लाइन ली और इसको सीधा हॉरिजॉन्टली इस लाइन पे मीट कर दिया, जहाँ पे मीट करा वहाँ पे सर्किल का सेंटर है। अब एक सर्किल बनाया मैंने इस पॉइंट पे रख के, ये भाई सेंटर फिक्स हो गया, क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर फिक्स है तो ये सेंटर भी फिक्स हो जाएगा। अब मैंने इसको दे दिया डायमीटर 20 और इसी सेंटर पे ही एक और सर्किल बनाया जिसका मैंने, अब की बार डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर 40, डायमीटर 40। देखो वो एग्जैक्टली यही मीट कर गया, दिख रहा है, और ये फुली डिफाइंड है। पर अभी क्वेश्चन क्या आ रहा है कि भाई यहाँ तो रेडियस 20 लिखा है, आपने डाया 40 लिख दिया। उसकी वजह से इतनी ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप चाहते हो कि इसको रेडियस 20 लिखना है तो आप इसको सिलेक्ट करो, इस वाली लाइन को। ठीक है, अब देखो हमें कहाँ जाना है। यहाँ से तो हम लोग कुछ आगे पीछे लिख सकते थे जो हमने पिछली क्लास में सीखा था। अब आप जाओगे लीडर्स में, तो लीडर ये एरोज डिफाइन करता है। ये जो हमारे एरो दिख रहे हैं, एरो की लेंथ दिख रही है वो, इसमें देखो अभी बाय डिफ़ॉल्ट क्या चूज़ है, डायमीटर। हम क्या चूज़ करेंगे, रेडियस। तो मैंने इसको चूज़ कर लिया, अब आ गया रेडियस 20। अब बताओ, अगर मैं चाहूँ तो इतना हिस्सा ये जो बना है यहाँ से इतना, इसको मैं इस साइड मिरर कर सकता हूँ। तो मैं चला गया मिरर एंटिटीज़ में, एंटिटीज़ टू मिरर में मैंने इसको सिलेक्ट करा, इसको सिलेक्ट करा, इसको सिलेक्ट करा, इसको सिलेक्ट करा, इसको सिलेक्ट करा और इसको सिलेक्ट करा। सर्किल को सिलेक्ट मत करिएगा क्योंकि 2 बार बन जाएगा, है ना। कर भी सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर समझ में नहीं आएगा कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ ओवरलैप कर रहा। चलो मिरर अबाउट में गए और मैंने किसके मिरर करना है, इस लाइन के कि इस लाइन के। अगर मैं इस लाइन कर दूंगा तो ऊपर बन जाएगा, ऐसा कुछ बन जाएगा, है ना। तो हमें किस लाइन को सिलेक्ट करना था, इस लाइन को। चलो मिरर में गए, इसको सिलेक्ट करा, इसको सिलेक्ट करा, इसको सिलेक्ट करा, इसको और इसको। मिरर अबाउट में गए, इसको सिलेक्ट करा। अब देखो स्ट्रक्चर तो पूरा बन गया है, पर लूपिंग गलत दिखा रहा है, लूपिंग सिर्फ इसमें दिखा रहा है, बाकी को नहीं दिखा रहा लूपिंग। इसका मतलब क्या है, मुझे इतना हिस्सा हटाना है, ये हिस्सा और ये हिस्सा हटाना है। तो उसके लिए हमने क्या करा, ट्रिम में गए, कर्सर को किसी ब्लैंक एरिया में रखा, फिर लेफ़्ट क्लिक दबाई। देखो एक कर्व बन रहा है, मैंने इस साइड में क्लिक कर दिया और फिर इस साइड में क्लिक कर दिया। क्लियर है।
अब दिक्कत क्या आ रही है, देखो यहाँ पे दिखा रहा है नो सॉल्यूशन फाइंड, मतलब एक डायमेंशन ऐसी है जो ओवर डिफाइंड हो रहा है। अब उसमें दिखा रहा है कि या तो रेडियस 20 हटा दो, या ये 30 हटा दो, या ये 10 हटा दो, या ये 40 हटा दो। तो भाई हमको 40 भी चाहिए, 10 भी चाहिए, इधर 10 भी चाहिए, इधर 5 भी चाहिए, पर ये नहीं चाहिए। ये क्योंकि डिफाइन हो जाएगा, मैं इसको सिलेक्ट कर दिया और डिलीट कर दिया। क्लियर है, आसान है ना। आप चाहो तो इसको, या अगर मिरर नहीं भी करना था तो एक एक करके पूरी लाइन बना देते। पर मिरर क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि हमें तेज बनाना है स्केच, है ना, और हर एक टूल के बारे में सीखना है। चलो मैं इसको भी ओके कर लेता हूँ। अब इसको भी देखो, अगर ये क्लोज लूप था तो जब मैं इसको 3D में देखूंगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। दोस्तों ये था ये दोनों ड्राइंग के बारे में। आगे हम लोग और भी ड्राइंग्स के बारे में देखेंगे कि कैसे हम लोग फिलेट का यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको ये ड्राइंग, आप ऐसे ही स्क्रीनशॉट ले लेना। किसी भी ड्राइंग में कहीं दिक्कत आती है तो मुझे बिल्कुल बताएं। फिर कुछ 1-2 क्लासेस के बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग 3D में जाएंगे और कैसे इन टूल्स का यूज़ करेंगे, बाकी टूल्स का। तो ये क्लास थी हमारी स्केच की प्रैक्टिस सेकंड। आपको बिल्कुल मुझे शेयर करिएगा कैसा लगा आपको क्लास, कहीं कोई पॉइंट मिस हो रहा है या किसी तरीके से आपको लगता है और कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती है तो मुझे बताइएगा। एंड ऑल्सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करिए, मोटिवेशन मिलता है और ये आप ही के लिए है। तो जितना मुझे सजेशन देंगे मैं उसमें कोशिश करूँगा और मुझे बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, थैंक यू वेरी मच।